फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन इकराम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। दुआ करता हूँ कि आप तमाम लोग भी खैरियत से होंगे। बने रहें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं, पूरी वीडियो देखकर जाएं। जैसा आपने थंबनेल पर देखा, क्या वाकई इम्तियाज़ जलील साहब के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब प्रचार करेंगे? क्या उनके लिए वोट मांगेंगे? आपको मैं आज पूरी हकीकत के साथ में एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाला हूँ। वो खुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से इम्तियाज़ जलील साहब ने खुद अपनी एक रैली के अंदर कहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप के लिए हम एक जलसा करना चाहते हैं, मैं आपके लिए एक जलसा करना चाहता हूं, आपके लिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपके हक़ में वोट करें। आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाला हूं, आप इस क्लिप को देख लीजिए। इंशाअल्लाह आप एक बार इस क्लिप को देख लीजिए। अभी जब मैं इस जलसे के लिए आ रहा था तो मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, राज ठाकरे का था। वो सवाल कर रहा है कि वो औरंगाबाद का खासदार कितनी बड़ी रैली लेकर, मराठी में बोल रहा था, कितनी मोटी रॅली घेऊन ते मुंबईला आले होते, ज्यांची हिम्मत कशी होती। बेटा तूने अभी मेरी हिम्मत देखा कहाँ है? जबरदस्ती पैरों में आने की कोशिश मत करो, अपनी दुकान अपन खुद चलाओ। और ऐसा रहा है, आज इलेक्शन का दौर है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के स्टेज सजते हैं, महफिलें उनकी होती है, लेकिन चर्चा हमारा होता है। किसी भी स्टेज पे चले जाइए, आप भाजपा के स्टेज पे चले जाइए, कांग्रेस के स्टेज पे चले जाइए, मनसे के स्टेज पे चले जाइए, समाजवादी के स्टेज के ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो ही जने लड़ रहे हैं। उनके स्टेज के ऊपर शुरुआत इम्तियाज़ जलील से होती है और खत्म इम्तियाज़ जलील पे हो जाती है। तो आखिर क्या वजह है कि हम तो इतने छोटे से एक शहर के एमपी हुआ करते थे, एमएलए हुआ करते थे, इतने सारे लोग हमारी चर्चा क्यों करते हैं? मजलिस से खौफ क्यों खाते हैं? मजलिस से खौफ इसलिए खाते हैं कि उन्हें मालूम है कि ये जितने भी जीत कर आएंगे, अगर हमारे 100 जीतेंगे और इनके 10 जीतेंगे तो इनके 10 हमारे 100 के ऊपर भारी पड़ेंगे। कुछ खुशखबरियां आपको देना चाहता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कल इंशाअल्लाह आपके बीच में रहेंगे पैदल दौरा में। उसके दूसरे दिन भी असद साहब औरंगाबाद में रहेंगे। 14-15 को असद साहब दोबारा रहेंगे और 16 तारीख के दिन एक बहुत अजीम शख्सियत अकबर साहब 17 को आ रहे थे, मैं 16 की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से इस इंसान में जो मुंबई की तरफ हमने एक रैली निकाली थी, जिसका जिक्र हमारे तमाम साथियों ने किया है, उसमें हमने जो मांगे रखी थी, एक मांग ये भी रखी थी और बड़े डट कर जब कोई इस ताल्लुक से आवाज लगाने के लिए तैयार नहीं था, कुछ बोलने के लिए नहीं था तैयार था, उस वक्त इम्तियाज़ जलील ने हुकूमत को लेटर लिखा था। उस वक्त हुकूमत से ये मांग की थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद वो रिहा हो गए और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या फख्र और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने मुझे खुद से फोन किया, मुझे दुआओं से नवाजा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज़ जी, आप ऐसे वक्त में मेरे लिए आवाज उठाए
जब सारे लोग खामोश थे, मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस बार आप औरंगाबाद से जीत कर आए और मैं आपके लिए जो कुछ भी करना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दें तो मैं औरंगाबाद में आकर आपके लिए एक जलसा लेना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये जब पेशकश की तो मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, जो सितम ढाना है ढालो, जो इल्जाम लगाना है लगा लो, जो बातें करना है कर लो। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मौजूदगी और उनकी दुआएं मुंबई के विधानसभा तक इम्तियाज जलील को पहुंचाने के लिए काफी है। 16 तारीख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, 17 तारीख के दिन बादशाह अकबर। और मैंने कहा था कि आम खास मैदान के ऊपर वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे। 17 तारीख के दिन 2020 खेला जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे अकबर साहब रुको थोड़ा, सब्र करो, मिलेगा तुमको जो चाहिए सब मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, आज औरंगाबाद के हालात कैसे हैं आप बखूबी जानते हैं। ये बात भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची गई और उन साजिशों का हिस्सा बने हमारे ही कलमे के वो भाई जो नाम से मुसलमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मदद से, उनके पैसों से कितने उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर कहीं खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद पूर्व में 28 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए गए थे। 28। ए बेटा खामोश। ये 28 उम्मीदवार कौन है? आप देखिए, आप समझिए, ये वो लोग हैं जो चंद रुपयों की खातिर ये पूरी कौम का सौदा करने के लिए निकले हुए हैं। इनको टारगेट दिया गया है कि मजलिस के आपके वोटों को बांटा जाए, तकसीम किया जाए। किसी को 100 वोट लेना है, किसी को 500 लेना है, किसी को 1000 लेना है, उस हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल सावे की तरफ से। कब तक हम अपनी क़यादत